मैं शुरुआत सबसे पहले अगर रशीदी जी आप ही के साथ कर लेती हूँ या फिर मैं संजय सरकार जी के साथ कर लेती हूँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल का मामला है। संजय जी जरा बताइए, अगर ये कहा गया कि वंदे मातरम को लागू कर देंगे, अगर ये कहा गया तो वहां से तो धमकी आ रही है, वहां से कहा जा रहा है कि हम देखेंगे हम इसे लागू कैसे कर सकते हैं। कहा गया, ये भी कह दिया गया कि गाय की कुर्बानी तो होकर रहेगी, देखिए कौन रोकता है हमें। ठीक लग रहा है आपको? देखिए मैं एक चीज आपको बता, वंदे मातरम कोई रोक नहीं सकता। ये राष्ट्र के लिए है और स्वतंत्रता सेनानी के लिए। अब मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आता है, जो मेरे परिवार के तीन आदमी काला पानी में जिंदगी बिता, एक आदमी खुदकुशी भी कर दिया। नाम है इंदु भूषण राय, आप देख लीजिएगा। मेरे दादाजी के, मेरे नाना जी के बड़े भाई थे। अब गूगल सर्च कर लीजिएगा, रविंद्रनाथ रॉय जी। नहीं, मैं उस पर कुछ नहीं कह रही, आपने बोल दिया, हमने मान लिया संजय जी, इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मैंने इसलिए, मैं चौंकी इसलिए क्योंकि आप आज कह रहे हैं कि वंदे मातरम कोई रोक नहीं सकता है। आप टीएमसी के समर्थक के रूप में ये बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में वंदे मातरम को लेकर जो सोच रही है टीएमसी की, मैं इसीलिए पूछ रही हूं कि क्योंकि जिस तरह से जब उसको लेकर, पंक्तियों को लेकर इतने सवाल उठाए गए, कहा कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है, आज आप बोल रहे हैं, आज आप यहाँ बोल रहे हैं डंके की चोट पर कोई रोक नहीं सकता है, तो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, इसलिए पूछा मैंने। मैं एक आजाद देश का नागरिक हूं। मैं एक आजाद देश का नागरिक हूं मैं, और मेरा अधिकार है वंदे मातरम बोलना, जनगण मन बोलना मेरा अधिकार है। अधिकार दिया जो स्वतंत्रता करके मेरे देश को आज ये चैनल में बैठने का मौका तक हम लोग को दिए हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी। हम एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे, चाहे मद्रासा में हो, कोई कॉन्वेंट स्कूल हो, कोई क्रिश्चियन स्कूल हो, कोई मॉल हो, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, कहीं भी हो, चाहे छोटा या कोई फैक्ट्री हो, बड़े फैक्ट्री, सुबह काम चालू करने का पहले वंदे मातरम से स्टार्ट करना जरूरी है। मैं समझता हूँ बात को, इसमें कोई दो राय नहीं है। रह गया गाय काटने वाला बात, शुभेंदु अधिकारी और हुमायूं कबीर में एक मैच फिक्सिंग चल रहा है। तुम बोलो हम गाय काटेंगे, हम बोलेंगे तुमको गाय काटने नहीं देंगे। तुम मुसलमान को सम्राट बन जाओगे, साइंसा बन जाओगे, हम हिंदू को राजा बन जाएंगे। यही तो चल रहा है आज के तारीख में यहाँ पर बंगाल में। इसके अलावा क्या हो रहा है बताइए ना। एक वोट पोलराइजेशन का एक खेल चल रहा है यहाँ पर, खेल चल रहा है। और रह गया 14 साल का गाय, क्यों 14 साल का गाय को भी काटने देंगे यहाँ पर? गाय अगर हमारा माता है तो किसी को भी काटने नहीं देना चाहिए। मैं हकीकत आपको बता, जो होगा टीएमसी के तौसीफ रहमान का बयान चला रही हूँ स्क्रीन पर आप ही के लिए, जो कह रहे हैं कि आप भाषाएं पढ़ाइए, आप अंग्रेजी पढ़ाइए, आप बाकी चीज करिए, ये वंदे मातरम क्यों कंपलसरी कर रहे हैं? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के बंगाल में आने के बाद बहुत सी चीजें बदल रही हैं। नेताओं के सुर भी बदल रहे हैं, आपके भी बदल गए, आपके भी बदल गए। आप बोल रहे हैं कि वंदे मातरम तो होकर रहेगा। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ थोड़ी। अगर आप ये स्टैंड ले रहे हैं व्यक्तिगत रूप से तो इसे बताइए। नहीं, अच्छी बात है सर, मैं ये देख पा रही हूँ कि रुख बदल रहा है, लेकिन क्या ये बदलाव हुआ कैसे? अजय आलोक जी देखिए, आज टीएमसी के नेता कह रहे हैं वंदे मातरम तो होकर रहेगा, वहाँ दूसरे नेता कह रहे हैं कि क्या जरूरत है। 10 सेकंड समय दीजिए। अच्छा 10 सेकंड ले लीजिए 10 सेकंड। हम लोग जब पार्टी का मीटिंग खत्म करते हैं ना, वंदे मातरम बोलते थे। जब कांग्रेस में थे, जब तृणमूल कांग्रेस में है, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, वंदे मातरम हम बोल के आए हैं। हमको शुभेंदु ने सिखला के दिए हैं। और ना तो ये क्यों कह रहे हैं टीएमसी के नेता भाई? सुनिए आरएसएस को, जो आरएसएस 1925 से 47 तक वंदे मातरम नहीं बोला। और अब 2002 तक राष्ट्रीय फ्लैग जो है, जो तिरंगा फ्लैग, उसका आरएसएस का कार्यालय में नहीं किया। बाबा नारे अजय के पास जा रही हूँ सर, देखिए मेरे और मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। राष्ट्रपति में जुबे दल के जाकर। अच्छा, ये बदला हुआ रुख है क्या अजय जी? देखिए मैंने तो देखा है वहां पर शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद बहुत से नेताओं के सुर बदले हैं, लेकिन वंदे मातरम पर एक ही पार्टी का नेता कह रहा है डंके की चोट पर होगा, दूसरा कह रहा है क्यों कराना है आपको, जबरदस्ती क्यों थोपना? देखिए, मैं संजय सरकार जी की बात पर पहले ये कहना चाहूंगा कि एक हिंदुओं का राजा बनना चाहता है, एक मुसलमानों का। वोट के लिए किया जा रहा है। वोट तो भी हो गया, वोट तो हो गया। हिंदू हृदय सम्राट कौन है वो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए कौन है, जिसको बेलूर मठ में माला पहनाई जा रही है, रॉयल बंगाल टाइगर शुभेंदु अधिकारी। क्यों सरकार साहब, चुनाव के पहले, रिजल्ट के पहले क्या बोल रहे थे? 235 नहीं आएगा तो डिबेट करने नहीं आऊंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। काहे आ गए?
आप लोग अपनी ही बात से बदलने में बहुत तेज हो आपसे यार, कहे थे क्या? बहुत तेज हो आप लोग। बोले। ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं? सुनिए सुनिए, हम बोले अजय जी, थे- आपसे मेरे से कहे थे बोला क्या है? ये? नहीं मेरे से बोले हैं। अगर मेरे को हाँ, मुझसे कहा था। मैं चित्रा मुझसे कहा था कि 225 सीट नहीं आएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, डिबेट करने नहीं आऊंगा। छोड़ दिया था 4 बजे 2 बजे अच्छा चलिए ठीक है वो, अरे भाई आपने कोई बात चुनाव नहीं, कोई प्रचार बात के दौरान दम भरा था, हर पार्टी भरती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है संजय जी, इट्स ओके। चुनाव प्रचार के दौरान सब पार्टियां कहती कोई हैं हम बात जीत नहीं रहे हैं। है। मैं चाहता हूं संजय जी बहुत अच्छे आदमी हैं, मुझे पसंद हैं। मैं चाहता हूं कि डिबेट में आए और तर्कों से इन्हें हराना में बहुत स्वाभाविक आनंद आता है। ये कह रहे हैं वंदे मातरम होना चाहिए, हम लोग बचपन से गाते आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। संजय जी आप गाते आ रहे हैं, टीएमसी नहीं गाते आ रही है। ममता दी खड़ी थी कि किसी की धार्मिक भावना के खिलाफ नहीं करना चाहिए, किसी को दबाना नहीं चाहिए, ये हमारा संविधान है, संविधान के हिसाब से सब चलेगा, सबको बराबर का अधिकार है, कोई नहीं गाना चाहता है तो उसको दबा नहीं सकते हैं। ये सब ममता दी के बोले हैं। अरे ये सब ममता दी के बोल रहे हैं भाई, आपके बोल नहीं है। आप ममता बनर्जी थोड़ी ना बोल रही हैं। दीदी आप मीटिंग देखा, दीदी का मीटिंग यहाँ पे जितने मुसलमानों को बोलिएगा, एक मिनट संजय जी, एक मिनट, मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ जो आपके लिए भी जरूरी है जानना। सुनिए। यहाँ खाली बंगाल की बात नहीं है, बंगाल हो, बिहार हो, दिल्ली हो, यूपी हो, हर जगह मुसलमान बोलता है कि हमारे मजहब में अल्लाह से ऊपर कोई नहीं है और इसलिए हम वंदे मातरम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये कहता है कि ये धरती हमारी माँ है। हम ये नहीं मान सकते हैं। हम जान दे देंगे धरती के लिए हम वफादार हैं, लेकिन धरती को हम माँ नहीं बोल सकते। ये सब मुसलमान बोलते हैं, ये तो सब कोई एग्री करते हैं कि हमारे धर्म में अलाउड नहीं है। मैं ऐसी आज सोचा कि कौन मुसलमान देश में ये अलाउड नहीं है, जरा पता किया जाए। तो मैंने ऐसी ChatGPT किया, गूगल किया और मैंने पूछा कि भाई कोई अरब देश जो अपनी धरती को अपनी माँ मानता हो। 2 वर्सेस फटाक से निकल के आया दिन। जानते हैं क्या बोलते हैं? इस्लामिक राज्य देश है इजिप्ट, सबसे पुराना कल्चर, मिस्र जिसको हम लोग कहते थे। उनका नेशनल एंथम है बिलादी बिलादी बिलादी, होमलैंड होमलैंड होमलैंड। और उसका कोरस में कहता है कि मदर ऑफ ऑल कंट्री, मतलब सारे देशों की माँ मेरी इजिप्ट है। वो तो अपने देश को पूरे विश्व की माँ मानते हैं, तो काहे यहाँ का मुसलमान दोगलापंथी कर रहा है? इस्लामिक राज्य है ना इजिप्ट। और ये देखिए क्या इंग्लिश ट्रांसलेशन है। द फ्रेज अल बिलाद, मदर ऑफ द वर्ल्ड, मदर ऑफ ऑल कंट्रीज इज डीपली हिस्टोरिक पोएट्रिक यूज बाय इजिप्शियंस टू डिस्क्राइब देयर नेशन, रिफ्लेक्टिंग द एंशिएंट हिस्ट्री एज द क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन। ये कहाँ से गैर इस्लामिक हो गया भाई? तो फिर वंदे मातरम पढ़ने में गैर इस्लामिक कहाँ से हो गया? इस्लामिक कंट्री बोल रही है कि मेरी जन्मभूमि मेरी माँ के समान है, बल्कि सबकी माँ मेरी जन्मभूमि है। और यहाँ भारत के मुसलमानों को जो कि कन्वर्टेड है 99.9%, उनको वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है। ये है दुगलई। अब बोलिए भाई रशीदी जी, आप हंस रहे थे, आप मुस्कुरा रहे थे, आप सहमत थे अजय जी से, या आप उनकी बात पर हंस रहे थे? किस लिए मुस्कुरा रहे थे? नहीं, दूसरी बात कहता हूँ, गाय काटना। हाँ, दूसरी बात गाय काटना। गाय काटने पे शुभेंदु अधिकारी ने नियम बना दिया है। गाय काटने पे शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में नियम बना दिए हैं। सत्ता संभालने के 5वें दिन की 14 साल से छोटी गाय नहीं कटेगी, और 14 साल से ऊपर के भी गाय को काटने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो कुर्बानी के नाम पे ये ड्रामा तो कोई ना करे, चाहे वो फहाद हकीम हो, चाहे ये आपके जो नए बाबरी मस्जिद प्रोड्यूसर पैदा हुए, हुमायूं कबीर, क्योंकि कानून को हुमायूं कबीर। देखिए नाम भी आदमी जेन से उतरने लगता है। ये लोग इतने इररिलेवेंट होते चले जाते हैं। अब ठीक है, ये जो आपने कह दिया, अब और जरा इस मैं तरह की कोई रशीदी जी से हरकत रिएक्शन करेंगे तो लूंगी। रशीदी जी शुभेंदु में फिर बताइए। कह रहा हूँ, रॉयल बंगाल टाइगर हैं, बच के रहिएगा, जंगल सुधारने निकले हैं। रॉयल बंगाल टाइगर है, जंगल सुधारने निकले हैं। रशीदी जी देखिए सुचारिता जी, मुझे अफसोस होता है, अजय आलोक जैसा पढ़ा लिखा आदमी ट्रांसलेट देखो कैसे गलत कर रहा है। मदरलैंड को अपनी माँ कहना कि ये मेरी माँ है, ये अलग बात है। और ये कहना, अरे सुनो यार मेरी, अब बीच में क्यों बोल रहे हो भाई आप? अब बीच में कहाँ से आ गए? अब मैं सुन रहा हूँ। इजिप्ट का नेशनल एंथम निकाल दीजिए, इस्लामिक राज्य है। ये तो गलत बात है ना। अच्छा ठीक है, ठीक ये है, गलत बात है। बोलिए, आप बोलिए। मेरे भाई गलत बात है, मेरे दोस्त गलत बात है। और ये कहना कि मेरा शहर तमाम शहरों की माँ है, इसमें तो बहुत बड़ा अंतर है। अजय आलोक इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये मेरी माँ है, ये कहा कि मेरा शहर तमाम शहरों की माँ है, मेरा मुल्क तमाम मुल्कों की माँ। क्या हो गया उसमें भाई? इसमें आस्था कहाँ से आ गई?
ये किस तरह का ट्रांसलेट लेकर आ गए आप? दूसरी बात ये है, देखिए लैंड एज मदरलैंड, अपनी जमीन को अरे अपनी सुनो मातृभूमि भाई, कह रहे हैं। सुनो भाई, अरे सुनो क्या भाई, करें रशीदी जी? क्यों बोलते हो बीच में यार? मत बोलो ना। बिलादी बिलादी बुरी बात। बिलादी आप बिलाती कह रहे बिलाती हैं का कि मतलब मेरी मेरा शहर, जन्मभूमि मेरा मेरी माँ है, शहर, उनके ये अरबी का national लफ्ज anthem है। मेरा